हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जैसा कि हमने कहा था कि हम 26 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 9th क्लास की और 10th क्लास की, है ना। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स एंड जीके की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ताकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिले, और जो 9th-10th के बच्चे हैं उनको भी जनरल नॉलेज उनका अच्छा हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के ऊपर, क्योंकि देखो हम चैप्टर तो स्टार्ट करने वाले हैं ही, चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन पहले बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, सभी डायरेक्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। और जब तक बच्चे का बेस ही मजबूत नहीं है तो वो कैलकुलेशन कैसे करेगा? देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है आपकी कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो पहला अपना काम, अपनी ड्यूटी बनती है पहले बेसिक मैथ्स को पढ़ना, ठीक है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट, आपको वीडियो अपलोड मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आज जितना हो पाएगा आज उतना बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं बिना कुछ देरी करे, है ना। देखो, बेसिक मैथ्स के अंदर अपना जो पहला टॉपिक है ना, अपन इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर देखो, हम इसमें ऐड करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड चीज़ मल्टीप्लाई, एंड फोर्थ वन डिवाइड, ठीक है। फिफ्थ आपको फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के अंदर जो भी होता है आपका, फ्रैक्शन के अंदर जो भी ऐड हो रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ओके, ये सिखाएंगे, है ना। ये चीज़ हम सिखाएंगे आपको फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, और आपको वैल्यूज़ फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करना। अगर आपको कुछ वैल्यू दे रखी हो, अगर आपसे वो पूछे कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी, या p की वैल्यू क्या होगी, या k की वैल्यू क्या होगी, हम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्शन करने में ही दिक्कत आती है, तो ये चीज़ें हमको अवॉइड करनी है ना। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले देखो, पूरा बेसिक मैथ्स हम स्टार्टिंग में पॉइंट बाई पॉइंट चलूँगा, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन चलूँगा, है ना। जैसे कि देखो, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको देखो स्टार्ट करता हूँ, पहले एड्स हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर इससे ऐड से स्टार्ट कर रहे हैं, अब जैसे मैं इसमें क्वेश्चन देता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 40 + 30 + 21 + 1, ठीक है। और ये आपको अगर ऐड करना है ना, या फिर देखो आपको ये क्वेश्चन या तो लीनियर में दे रखा होगा, है ना, या तो आप देखो आपको कितने भी नंबर्स हो, आपको इनको अगर सम करना है, इनको ऐड करना है, तो देखो, अगर आप इनको वर्टिकली, अगर इनको नंबर वाइज सीधे स्टेप बाय स्टेप अगर नीचे नीचे लिख के करोगे तो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसकी भी, आपको कैसे इसको ऐड करना है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसको मैं, चलो एक एग्जाम्पल, इसको 0 1 कर देता हूँ, मतलब कि 1 ही है, ठीक है। अब आपको पता है ऐड करने का डायरेक्ट तरीका बताऊँ, आप ऐसे 40 30 21 और 0 1 इनको आप ऐड करोगे अलग से ऐसे नीचे लिख कर, तो उससे कोई मतलब नहीं। इसको डायरेक्ट मैं ट्रिक बताऊँ, आप क्या करिए, आप इसकी लास्ट डिजिट को उठाइए, लास्ट से लास्ट को ऐड करिए। सेकंड, जैसे 2 डिजिट है तो इसकी सेकंड डिजिट से बात करेंगे, जैसे ये है। अब जैसे 1 था तो मैंने 0 आपको तसल्ली के लिए दिलवाया यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको मैं पहले एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से इस 1 को इस 1 से ऐड करिए, उसका जो सम होगा उसको इससे ऐड करिए, उसका जो सम होगा उसको इससे ऐड करिए डायरेक्ट, ठीक है। देखो, मैं 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, तो यहाँ पर भी आप लास्ट में लिखोगे 2। आई बात समझ में? चलिए, अब
यहाँ पर हमारे पास कोई कैरी नहीं बची, अगर कैरी होती तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते आगे, है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो 0 + 2 2 हो गया, 2 + 3 5 और 5 + 4 9, ये लो 92। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया ये बताइए आप मुझे। आप अगर कोई भी अगर सम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे कि 70 + 23 + 41 + 2। अब देखिए मैं आपको वही समझाने वाला था, जैसे कि मैंने अब लिख दिया है यहाँ पर 2। तो आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर 2 अगर है तो तुम ऐसा मत करिए, देखो उसको लास्ट डेट में ही लीजिए। 2 आपके लास्ट में, तो आप इसको आगे आप सपोज करिए कि 0 है ना। तो अब आपको देखो ऐड करना है, तो देखो 2 को 1 से ऐड कर दीजिए, 3 हो गया, 3 को 3 से ऐड कर दीजिए, 6 हो गया। अब 6 को अगर आप 0 से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 6। अब चलिए फटाफट मेरे साथ करिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 ही है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 4 और 2 6 और 6 और 7 बताइए कितना होगा, 13। 6 और 7 13 होगा, तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए। ये लो फटाफट आंसर हो गया आपका। आई बात समझ में। देखो मैं आपको साथ साथ ट्रिक भी बताते जाऊँगा, है ना। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको फटाफट आपको ऐड करना भी आ जाएगा। 50 + 23 है ना, प्लस 24 + 11। चलिए इसको ऐड करिए फटाफट। अब देखो आपको कितना कम समय लगेगा। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 0 8 ही होता है, तो ये लो 8 हो गया, ठीक है। अब 1 + 2 3 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, ये लो 108 आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया, देखो कितना आसान तरीका मैंने बताया आपको ऐड करने का। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, ठीक है। आप कोई डाउट रहता है आपको तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है हमको। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तो मुझे आपका रेस्पॉन्स पता नहीं चलेगा ना आप। और ये मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा आपके, ठीक है। चलिए तो अब आप, मैं समझ गया, मैं जान लेता हूँ कि भाई अब आपने ये चीज़ अप्लाई कर दोगे, आप कभी भी ऐड करोगे तो इस तरह से ही करोगे। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, ठीक है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा अब ऐड ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर देता हूँ आपको, जिसमें कैरी आ जाए आपकी 5 5 + 5 2 + 2 3, है ना। और बस अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो 3 + 2 करोगे कितना हो गया 5, और 5 + 5 करोगे कितना होगा आपका 10 होता है। तो 10 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 लिख देना है। अब आपकी जो 1 कैरी बची फॉरवर्ड, तो यहाँ पे उसको +1 यहाँ पे कर देंगे। अब देखो अब इसको 2 + 1 3, 3 प्लस करिए 5 8 हो गया, और 8 और 5 को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको 8 + 5 करें तो आपको 13 आंसर आ जाएगा। ये लो समझ में आ गया। अगर कैरी हो तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे जो आपका 1 बचा था हमने उसको आगे नीचे वाले यहाँ से स्टार्ट उसमें लास्ट वाले में इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो कितना आसान तरीका हो गया आपके लिए। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपके लिए दूसरा सवाल लेके आया हूँ। अब दूसरी चीज़ करते हैं अपन, है ना। देखिए अब अगर आपको, जैसे कई बच्चे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है प्लस माइनस में ऐड करने में, है ना। तो देखिए मैं उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करूँगा मैं, है ना। अपने ऑलरेडी शायद 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन में स्टार्ट कर देता हूँ। 5th क्वेश्चन, अब आपको देखो क्या होता है, आप जैसे क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई ये लो 40 है ना, -30 -10 +10, है ना। ये क्वेश्चन है आपको। तो
आपको हमेशा पहले याद रहना चाहिए हमेशा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे प्लस और माइनस का कुछ, इसमें प्लस भी है इसमें माइनस भी है, तो आपको पता है माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको, पहले आप क्या करिए, देखो सिंपल, मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताता हूँ इसकी सॉल्व करने की, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। इसको अगर जीरो से करें तो अपन कैसे करेंगे इसको, आप क्या करिए, पहले आपके जो प्लस प्लस के नंबर हैं उनको आप एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। ये लो 40 प्लस 10 हो गया, है ना। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें प्लस माइनस में, तो उनको दिक्कत आती है, तो मैं उनको बता रहा हूँ, ऐसा करिए। फिर माइनस माइनस को उनको लिख दीजिए एक साथ, ठीक है। चलिए अब इनको अगर सम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50, और इनको सम करोगे तो कितना हो जाएगा 40। अब ये बात ध्यान रखना, अगर माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन उनका साइन जो है हमेशा माइनस का ही आएगा, ध्यान रखना इस बात का। माइनस माइनस प्लस तो ज़्यादा, लेकिन वो साइन उसका माइनस का ही आता है। अब देखिए, अब आपके पास 50 प्लस में और 40 माइनस में, अब जब प्लस और माइनस हो, बच्चों ध्यान सुनना मेरी हर एक बात को, अगर जब आपका प्लस और माइनस हो तो आपको पता है क्या करना है, जो बड़ा होगा उसका साइन आपको लिख देना है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 50 है ना। और तुम्हें पता है प्लस माइनस, तो माइनस तो कर लो पहले, चलो माइनस कर लिया मैंने माइनस कर लिया, यहाँ पे आंसर आ गया 10। लेकिन अब मुझे देखना है यार साइन किसका आएगा, क्या सच में पॉजिटिव का साइन आएगा या माइनस का 10 आएगा। तो देखो आपको क्या करना है, 50 माइनस 40 के लिए 10 तो आ ही गया। अब आपको क्या करना है, साइन बड़ा किस, 50 बड़ा है, 50 किसका पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर 10 ही इसका आंसर होगा। आगे बात समझ में, एक और आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इसी का ऐसा, ताकि आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जैसे कि ये लिख दिया 50 माइनस 20 प्लस 10 माइनस 50 40, है ना, प्लस 10, ये क्वेश्चन लिख दिया। तो फिर से आपको स्टेप्स क्या करना है, फटाफट करना है। तो आपको 50 प्लस आपको 10, ये तो आप मन में भी कर सकते हो, प्लस 10, है ना। लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ, वो कन्फ्यूज होता है प्लस माइनस देख के, है ना। पहले आप प्लस प्लस को लिख दीजिए, माइनस के कौन कौन से, 20 है, माइनस का 40 है, बस ये दो ही तो हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें कर दीजिए, इनका सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 60 70, ये लो 70, और इनका होगा 60, ये लो 60, फिर वही बात, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 10, लेकिन अब यहाँ पे बड़ा कौन है 70, तो यहाँ पर 70 का पॉजिटिव साइन आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत है ना। चलिए, ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये ऐड सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अब पता क्या होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर ऐसे दे देता है फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन वाले करते हैं, चलो अगर आपको लिख दें यहाँ पे 1/2 प्लस 1 से 1/2 प्लस 3/2। अब कई बच्चों को इसमें दिक्कत होगी कि यार ये तो फ्रैक्शन में, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लेके आओ, PQ की फॉर्म में, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके और इसके बीच में हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। फिर इनका जो रिजल्ट आता है, ये R लिख देता हूँ, रिजल्ट को डिनोट करता हूँ R से, इसका जो रिजल्ट आता है उसको इसमें प्लस कर देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल बारीकी से। चलिए अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो बताइए 2 × 1 करूँ तो 2 ही आएगा, और 2 + 1 3, तो यहाँ पर कितना होगा 3/2 हो गया, और यहाँ पर भी कितना है 3/2 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपल स्टेप्स में बता देता हूँ आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, देखो डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको, है ना। आप क्या करिए, इन दोनों को यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको इस तरह से। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो 6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और नीचे आपका जो है वो इसमें कॉमन तो पता ही आपको, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 2, और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। आगे बात समझ में, यहाँ तो कोई डाउट है आपको?
है ना। तो ये चीज़ ऐसे होगी, आप कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों को दिक्कत कहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कि 1, यहाँ पे 1 और 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब पहला आपका स्टेप्स क्या होगा, फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि इसको मैंने बताया आपको, पहले मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया, 1 ही आएगा। अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें प्लस कर दो, किसको, रिजल्ट को। तो 1 + 1 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 + 1 2 होगा, तो यहाँ पर 2/1 हो गया। चलिए इसको करते हैं 2 × 1 2 और 2 + 1 3, यहाँ पे 3/2 हो गया, ठीक है। फिर वही है ना, इनका एलसीएम ले देंगे अपन, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 नीचे। तो अब इसको क्या कर दिया, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आ गया आपका तुम्हारा 4, है ना, और यहाँ पे आ गया 3। चलिए यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, ओके, है ना। चलिए अब 9th, अब लेवल बढ़ाते हैं अपना। अब देखो क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत यहाँ पर भी आने लग जाती है, जैसे कि किसी को सॉल्व करना है कि 1 सही 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अब देखो इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आप जो स्टेप्स बता रहा हूँ बस आप वो फॉलो करिए। पहले स्टेप तो इसको फ्रैक्शन में पूरा पी क्यू की फॉर्म में बनाइए। इसको अगर पी क्यू फॉर्म में तो 3 × 1 करेंगे 3 + 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 5/3, है ना। मल्टीप्लाई साइन लग रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दूंगा, यहाँ पे होगा 1/2। अब बच्चे क्या करते हैं, जब 5/3 और 1/2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, कई जिनका बेसिक्स कमज़ोर होता है वो क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ऊपर 10 और यहाँ कर देंगे 3 × 1, यहाँ पर लिख देंगे 3 = 2 में, ये उनका आंसर होता है ना। लेकिन ये चीज़ क्या है, गलत है। हमेशा कभी भी अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ बन जाती है ना, अगर उनके बीच में मल्टीपल है और वो फ्रैक्शन में, तो हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, आपको ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको 5 को मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 1 से, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 5, और यहाँ पर कौन 3 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 6, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/6, ओके। इस चीज़ को आप अच्छे समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, है ना। चलिए ये चीज़ सही हो गई आपकी, अच्छी हो गई, मैं मानता हूँ। अब देखिए, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं हम अपन। अगर मैं यहाँ पर 10th क्वेश्चन में लिख दूँ कि 2/3 मल्टीप्लाई 5/10, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई करोगे। अगर फ्रैक्शन में हो और मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 10/30, 0 से 0 कट जाएगा, इसका आंसर फाइनल हो जाएगा 1/3, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको देखो, अब इसमें देखो थोड़े अजीब से क्वेश्चन देखो, वो अगर यहाँ पर लगा देता है आपके माइनस यहाँ पर बोलता है 2/5, मल्टीप्लाई कीजिए आप, है ना। मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, 3/5
2 से, है ना। तो देखिए पहले तो आपको जो मल्टीप्लाई आप करते हो वैसे ही करना है, उसके बाद जो साइन है ये देखो प्लस का, ये माइनस का है और ये प्लस में, तो साइन हमेशा माइनस का आता है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने सामने, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6/10, लेकिन यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अब इसको आप और काट सकते हैं, कितना आंसर हो जाएगा, माइनस का 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं समझ सकता हूँ कि भाई मल्टीप्लिकेशन में अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगर डिवाइड में हो जाए ये चीज़ें, जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन ये आ जाएगा आपके पास, एक चीज़ और करा देता हूँ इसमें, एक चीज़ और बच गई। जैसे क्वेश्चन ये दे दिया कि 5 × 3/2 दे दिया, है ना। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या करूँ, ये तो 5 दे दिया और ये 3/2 दे दिया। तो भैया आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा मत समझना कि इसको 5 को नीचे ले जाओ तुम, ये तो ऊपर ही मानना है, इसको ऊपर ही मानना है ना। तो आप क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। अगर ऐसी कंडीशन बने, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बने तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 1 लगा देना है इसके नीचे। कुछ भी नहीं हो तो तुम अपने मन से डिवाइड में 1 कर देना। ये इस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हर चीज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, चलिए तो अब इसको यहाँ सॉल्व कर दीजिए, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, 5 × 3 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना ये वाली चीज़। अगर आपको एक चीज़ बिना फ्रैक्शन के दी और एक फ्रैक्शन में दिया, उनका मल्टीप्लाई आप कर लोगे अब आसानी से। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिवाइड पे आते हैं, है ना। डिवाइड में हम आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको डिवाइड दे रखा है कि आप करिए 3/5, ये तो है, और फ्रैक्शन में डिवाइड सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो फ्रैक्शन मतलब मैं कर रहा हूँ ना, तो 3/5 को डिवाइड करना है आपको 4/3 से, है ना। अब आपको देखो इसकी एक एक बेसिक स्टेप्स बताता हूँ, है ना, फिर आपको कर दीजिएगा। मैं आपको 2 तरीके बता दूंगा इसके। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जैसा है वैसा लिख दीजिए यहाँ पर फर्स्ट को, है ना। तो आप या 3/5 को 3/5 लिख दिया। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब तुम्हें पता है, इसको डिवाइड करना तो ये लो डिवाइड लगा दिया। किससे करना है, 4/3 से करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहती है, जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा। अब नेक्स्ट में क्या करिए, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब कि ये है 4/3 है, तो इसको पहले तो लगाएंगे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और फिर 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और देखो अब फिर किस में बन गया, मल्टीप्लाई बन गया। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए पहले आपको सिखा दिया। अब मल्टीप्लाई आपको पता है सामने सामने हो जाएगा, तो ये 3 3 9 और 5 4 बताइए कितना होता है, बताइए 20, है ना। ये आपका हो गया आंसर। अब बताओ बच्चों, क्या आप डिवाइड भी आप कर पाओगे? मेरे को नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट रह गया हो। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। अब जैसे क्वेश्चन आपको अगर ऐसे मिल जाए कि ये 5 है, इसको डिवाइड करके बताइए हमको 6/5 से। अब बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये तो फ्रैक्शन में नहीं है और एक फ्रैक्शन में। तो आपको घबराना नहीं है, मैंने क्या बोल दिया आपको कि इसके नीचे आप अपने मन से 1 लगा दी। चलो मैं याद रखने के लिए आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कैसा हो, ये सवाल कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, यहाँ पर 6/5 कर दीजिएगा आप, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5/1 है ही, और यहाँ पर 6/5 है। अब आगे प्रोसीड करेंगे इसको तो 5/1 और यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। 6/5 है, नीचे वाले का हमेशा उल्टा करना है ना। नीचे वाले का जो PQ फॉर्म है उसको PYQ फॉर्म है, उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब उसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। अब ये देखो पता ही आपको मल्टीप्लाई सिखा के लाया हूँ, अभी 25 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए आप इसका ही, और शॉर्ट है इससे। जैसे आपको ये दे रखा है तो आपको पहले आपको इतना तो करना है ही, है ना।
कि ये दे रखा है तो इसको 5/1 में कन्वर्ट कर लीजिए, और क्वेश्चन देखो ऐसे दे रखा है 6/5, है ना। ये लो पार्टीशन कर लेता हूँ। अब आपको आगे करना है तो आप एक काम कर दीजिए, 5/1 को तो पहले को तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, सेकंड वाला क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए और डायरेक्ट इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे 6/5 है तो 5/6 कर दीजिए, उससे भी शॉर्ट। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको ये वाला स्टेप कैसा है, तब जाके सेकंड स्टेप बनेगा। जब मैं आपको, इसलिए तो मैंने पहले आपको बेसिक बताया कि एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद मुझे कन्वर्ट हो रहा है। अब हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं ना। डायरेक्ट में क्या होगा, केवल यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगाना होगा और इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया और इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी आंसर कितना आ जाएगा, 25/6। आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखो प्लस माइनस के सवाल करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपका ये डाउट भी ख़त्म हो जाए। जैसे कि माइनस का 2/5 डिवाइड बाय दे रखा है आपको 3/7। ठीक है, अब वही प्लस माइनस का तो आपको ध्यान रखना है ही इसमें, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट, अब इसको डायरेक्ट तरीके से करते हैं। देखो माइनस का 2/5 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे डिवाइड है, इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 3/7 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, आगे सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 14, है ना। यहाँ पे लिख दूंगा 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 3 15, 15, और यहाँ पे आपका माइनस था ही तो ये साइन माइनस में आ जाएगा। क्या बच्चों कर पाओगे इस सवाल को, कोई डाउट है इसमें, है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जीरो से मैं आपको एकदम एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपको ये वीडियो बिना स्किप करे देखना है, एक एक पॉइंट। आप ये मत सोचिए कि ये तो हमको पहले से आता, सर क्या पढ़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों को इतना भी नहीं आता है ना, वो आगे बढ़े। हमारा मोटिव है सबको साथ में लेके चलना, है ना। चाहे वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कम इंटेलिजेंट हो, हमको दोनों को एक ही लाइन पे लेकर आना है ना। इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, अब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अब इंपॉर्टेंट स्टेप्स बढ़ती जाएंगी, है ना। जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, है ना, कि जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन कहीं दे रखा है कि x की पावर a दे रखी है, x की पावर क्या है, a है, मल्टीप्लाई या फिर x की पावर यहाँ पर b हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा बेस सेम पावर ऐड होती हैं। अगर कभी मल्टीप्लाई हो और उनका बेस सेम हो, ये आपका क्या है, बेस, है ना। तो बेस देखो इसका x है, यहाँ पर भी बेस इसका x है, लेकिन पावर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आपका क्या हो जाएगा, बेस सेम, तो बेस तो सेम होगा, पावर ऐड हो जाएंगे तो a प्लस b हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब इस पे, इस कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर a, जैसे कि मैं लिया 7 की पावर दे रखी है 2.7 की पावर दे रखी है 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, 7, और इनको क्या करूँगा, 2 + 5 भी कितना हो जाएगा, 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट। चलिए बी क्वेश्चन लेता हूँ। 7 की पावर दे रखी है माइनस का 4, और यहाँ पर ही 7 की पावर दे रखी है माइनस की 5। ठीक है, अब मैंने देखो चेंज कर दिया, अब माइनस माइनस दे दिए, तो अब क्या करना है आपको बच्चों, 7 तो देखो आपका आएगा ही आएगा। अब फॉर्मूले में क्या है, a + b है, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस है, तो आपको घबराना नहीं है। देखो आपको तो जैसे मैंने सिखाया वैसे लिख दीजिए। मैंने क्या कहा, a कुछ भी हो सकता है, a प्लस में भी हो सकता है, a माइनस में भी, तो यहाँ पे माइनस में दे रखा है, फिर आपको प्लस लगाना है, ये लो प्लस लगाओगे। अब आपका कौन है, b क्या है, -5 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लगा दीजिए आप -5 अपनी। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये तो 7 तो है ही, माइनस का 4 तो माइनस का 4 ही रहेगा। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करिए आपस में, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, माइनस ही आता है, तो -5 हो जाएगा अब ये,
है ना। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर बताओ कितनी हो जाएगी, -9। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही देता है। तो यहाँ तक बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये वाली डाउट। आपको सिंपल तो देगा ही देगा, लेकिन मैं आपको ये वाली चीज़ भी तो आनी चाहिए बच्चों, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर। अब अगर आपको दे रखा है x की पावर a, ठीक है, और इस a की भी पावर दे रखी है b, और इस b की पावर भी दे रखी है c। अगर आपके पास कंटिन्यू पावर हो, बेस आपका x है, ठीक है, लेकिन पावर आपकी डिफरेंस होती जा रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट सीखिए। आपको क्या करना है, बेस को तो ऐसा रखना है और जो भी पावर है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कि क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। आया बात समझ में, आप इसको कर पाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ a कि जैसे कि 5 की पावर दे रखी है 2, इसकी पावर दे रखी है 3, इसकी पावर दे रखी है 3। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है। पहली बात तो आप ये मत समझना कि हर बार 3 ही आएगा, कितनी भी दे सकता है, हो सकता है 2 ही दे आपको, है ना। चलिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका आंसर होगा यहाँ पे 5 लिखोगे, फिर अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 3 6 और 6 × 3 करेंगे, बताओ 18। ये लो, तो 5 की पावर 18 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। अब देखिए, इसमें कुछ और दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। जैसे कि देखो, अब मैं आपको कुछ चीज़ सिखाता हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा होता है कभी कि p + 40 = 5। अब बोलेगा बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपको क्या करना है बच्चों, कभी भी इक्वल में हो चीज़ें, तो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको हमेशा अपने पास रख लो। तो आप क्या करोगे, p को अपने पास रख लिया, और जो इसमें देखो 2 चीज़ अलग अलग होंगी, या तो नंबर्स होंगे या फिर कोई वेरिएबल्स होंगे। तो वेरिएबल्स यहाँ पे हम p को मान लेते हैं, तो इन नंबर्स को आप अलग कर दीजिए, इक्वल के पास फेंक दीजिए। तो देखो ये जो आपका 40, ये अगर यहाँ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, -40 हो जाएगा। तो देखो 5 तो आपका है ही, ये इधर गया है, रिप्लेस करके इसको इधर भेजेंगे, ये -40 हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 5 - 40। देखो प्लस और माइनस माइनस होता है, ये पता है, लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे, पहले आप चलो माइनस कर लो, आप माइनस कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 35। तो देखो आना है ही, लेकिन अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करोगे, बड़ा कौन है यहाँ पर, -40 माइनस है ना, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा किसका, माइनस का। जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन आता है। तो p की वैल्यू कितना आ जाएगी, -35। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। कई बच्चों को ये चीज़ भी दिक्कत होती है कि x/2 = लिख दें यहाँ पर 5/4। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सिंपल से क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ अगर आपके पास फ्रैक्शन में हो, एक बात तो ये सको, जब फ्रैक्शन में नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, उनको इक्वल के उस साइड में फेंक देना है। तो प्लस माइनस हो, उसमें हमेशा प्लस माइनस ही होगा, है ना। लेकिन अगर फ्रैक्शन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फिर से ये वाली स्टेप दोबारा से आ जाएगी। इसमें एक स्टेप बढ़ रही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कभी भी कोई चीज़ इक्वल में हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको इससे, तो इसको और इससे मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, 4x। इसको इससे मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, चलिए अब आपको पता है ये 4x है और ये 10 है। अब बच्चा यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है
कि यार अब वो कई बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को यहाँ भेज देंगे और इसको माइनस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब 4 प्लस एक्स होता ना तब आप ये काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या मल्टीप्लाई में, और जब कोई चीज़ मल्टीपल में होती है, जैसे 4 इंटू एक्स है ये, तो जब जिसमें साइन नहीं होता मल्टीप्लाई तो होता है। 4x है, अगर मेरे को इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी तो आप क्या करोगे 10, और जो 4 है वो डिवाइड में नीचे चल जाएगा, 10 के नीचे जाएगा, ना कि ऊपर। कई बच्चे ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर नहीं करना, इसको हमेशा डाउन में ही लेके आना है आपको, ठीक है। अब ऐसा कर देंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए आगे तो ये 5 डिवाइड बाई 2, ये लो इसका आंसर हो गया। क्या अब आप ऐसे सवाल कर पाएंगे? ठीक है, चलो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया आपको k अपॉन 2 इजिकल टू 1 अपॉन 2/3। अब बोलेगा बताओ फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले आपको जो इसको जो PQ फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा k/2 रहेगा, है ना। और इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, इसको करें 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो अब क्या पता ही है क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, k की वैल्यू हो जाएगी 10/3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये मेरा बेसिक का तरीका था, अभी तो मुझे यहाँ तक समझ गया, आना पड़ेगा। इसके बाद में हम और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब लेवल में बढ़ाता जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। आपका पूरा बेसिक्स कंप्लीट करा दूंगा। इसको पढ़ने के बाद में बेसिक्स के जो पार्ट्स आएंगे 1 2 चैप्टर जो भी आएगा, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी। इसके बाद में अगर ये पार्ट के बाद में अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी होगी जब तक, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही बनता है, इनको दोबारा से रिपीट करना है और जैसे क्वेश्चन मैंने बताया वैसे करना है। अब हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसको और आगे करेंगे हम इनको, है ना, ठीक है। तो अभी अगर आप बच्चों आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक अच्छा मैथ्स में बना दूं, मेरा मेन मोटिव ही यही है, ठीक है। हर बच्चों को साथ में लेके चलना, दूसरी बात किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। चलिए तो अब हम कल मिलते हैं, ठीक है, और थैंक यू सो मच।